धर्मेंद्र प्रधान की रिजाइन चाहिए, नरेंद्र मोदी की रिजाइन चाहिए, हर तरफ यही तो चल रहा है। यारो जब से देखो इस्तीफा 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 कहाँ इस्तीफा सारे अरे नीट का पेपर लीक हुआ है, इसलिए जंतर मंतर में प्रोटेस्ट चल रहा है। ने धर्मेंद्र प्रधान की रिजाइन मांगी, वो आपको मिल गई। आप अब नरेंद्र मोदी के पीछे पड़ गए हैं। ये कोई प्रोटेस्ट नहीं है, ये स्टूडेंट की जस्टिस नहीं है, इसमें नेता मिलके ना पार्टी को बदनाम कर रहे हैं। पहले जो स्टूडेंट प्रोटेस्ट कर रहे थे वो रियल स्टूडेंट थे, अब वहाँ पे नीट के स्टूडेंट ना के बराबर है। वहाँ अनपढ़ लोग हैं जो कि क्या उन्हें पता ही नहीं है कि नीट का पेपर क्या है और क्यों प्रोटेस्ट हो रहा है, क्या रीज़न है। देखो, पेपर लीक होता है तो गलती सिस्टम की होती है, एजुकेशन मिनिस्टर की होती है, तो आपको जस्टिस तो मिल गई है। नरेंद्र मोदी ने एक वीडियो डाली थी, लोग बोल रहे हैं वो डर गए हैं, अब वो काम कर रहे हैं तो डर गए हैं, ना करें तो आप प्रोटेस्ट करेंगे। वाह, फ्यूचर में मैं भी नीट का पेपर दूंगी। मैं दर्द जानती हूँ कि क्या होता है जब इतना पढ़ने के बाद हमारे साथ ये होता है। देखो, प्रोटेस्ट करना ठीक है, पर वहाँ पे स्टूडेंट है ही नहीं, वहाँ तो रील बनाने जा रहे हैं, वहाँ गालियाँ देने जा रहे हैं। जिन्हें नीट की फुल फॉर्म नहीं पता वो जा रहे हैं, जिन्हें ये नहीं पता नीट का पेपर सिर्फ डॉक्टर बनेंगे कि इंजीनियर बनेंगे वो लोग जा रहे हैं। जानती हूँ वहाँ नीट के पेपर का प्रोटेस्ट हो रहा था, तो नीट के पेपर के बारे में तो एक भी बात नहीं हुई है। भगवान के बारे में बात हो रही है, सरकार के बारे में बात हो रही है। नीट के पेपर जिसके लिए आप प्रोटेस्ट करें उसके बारे में बात क्यों नहीं हो रही। अखिलेश यादव वहाँ पहुँच गए। क्या अखिलेश यादव के टाइम पे पेपर लीक नहीं होता या लाठीचार्ज नहीं हुई थी? जब किसान आंदोलन कर रहे थे तब लाठीचार्ज हुई थी, तब क्या वो फूल बरसा रहे थे? ठीक है, कॉकरोच पार्टी आपको जस्टिस दिलाने के लिए आपका साथ दे रही है, पर बीच में प्रेमानंद महाराज जी ढोंगी हैं, ये बीच में कहाँ से आया? राम मुर्दाबाद के नारे लग रही हैं, भगवान ने पेपर लीक करवाया है कि प्रेमानंद महाराज जी ने पेपर लीक करवाया? आप वहाँ प्रोटेस्ट करने गए थे या फिर भगवान को या हमारे धर्म को हानि पहुँचाने गए थे? तो पेपर लीक होने का दुख किसे हो रहा है जिसने खुद ही पेपर लीक होने का रीज़न बच्चों पे थोप दिया कि बच्चे पेपर लीक करते हैं। कि बच्चे जो हैं वो गैंग बना करके पेपर आउट करने के षड्यंत्र में लग जाते हैं। क्या ये भी मेरी गलती? देखो, पेपर लीक होने का दुख किसे हो रहा है? बेचारे को, जिसके टाइम पे पेपर लीक हुआ तो चीटिंग कौन नहीं करता बोल रहे थे। अच्छा बताओ, नकल कौन नहीं कर लेता जब पास होना होता है थोड़ी बहुत? तो नेता तो कुछ भी कर सकते हैं, आंख बंद करके सरकार को बदनाम करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, बट स्टूडेंट्स को क्या हो गया है? सबसे पहले पढ़ाई तो आपको सभ्यता सिखाती है ना। मोदी को पीरियड्स हो रहे हैं, उसके मूड स्विंग्स हो रहे हैं, वो बाहर नहीं आ पा रहा है। बोलना इंडिया के रीति रिवाज की जब पीरियड्स होते हैं तो घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए, वरना प्रेग्नेंट हो जाते हैं, तो मोदी प्रेग्नेंट हो। इन जैसे लोगों की वजह से पीरियड वर्ड है वो हमें गाली जैसा लगता है, जो हम सबके सामने नहीं बोल पाते हैं, वरना प्रेग्नेंट हो जाते हैं, तो मोदी प्रेग्नेंट हो सकते। देंगी नीट का पेपर, चौथी फेल। इतना बेसिक बायोलॉजी तो सबको पता होता है, जब मेंस्ट्रुएशन चल रहे होते हैं तो प्रेग्नेंट कौन होता है? इन बहन जी को पूरा लीक पेपर भी दे दिया जाता तब भी ये पास नहीं हो पाती और ये प्रोटेस्ट करने गई हैं। गजब। ये बहन जी मोदी जी के 13वीं के समोसे बांट रही थी। गाइस, आप देख सकते हो ये मोदी की 13वीं का खाना है। अगर किसी को एंजॉय करना हो तो यहाँ पर मोदी जी का भूत रात को सपने में डराने लगा तो इन्होंने ये वीडियो अपलोड की। अब मैं ना ट्रॉमा में जा रही हूँ। मैं 3 दिन से ये सब टॉलरेट कर रही हूँ, ये सब जब इतना फालतू बोलोगी तो फिर ट्रोल तो की ही जाओगी। ये बोल रही थी कि नरेंद्र मोदी अनपढ़ हैं, फिर इनसे पूछा गया कि आप नीट की फुल फॉर्म बता दो। चलो ठीक है, आप किस बोर्ड से पढ़ी हैं? CBSE की फुल फॉर्म बता दो। इन्हें पता ही नहीं है, पर बोलना जरूरी है। इस लड़के ने मोदी जी को कुछ गलत टाइप से वीडियो डाली थी उनकी फोटो के साथ, इसलिए मैंने उसे लगाया नहीं। इनके साथ भी वही हुआ, ये भी रोके वीडियो डालते हैं। उस सभी वीडियो के लिए मुझे माफी देना, और सही में मैं अपने इंडिया के प्रधानमंत्री जी की रिस्पेक्ट करता हूँ। ये तो मुझे लगा साला। इस लड़की ने तो सबसे ज्यादा हद कर दी, इतने गंदे वर्ड्स का यूज किया है। मैं कैसे वीडियो लगाऊं? मैं वीडियो नहीं लगा पाऊंगी यार। नरेंद्र मोदी तो छोड़ो, उसने इटली की जो लीडर है उनके प्राइवेट पार्ट के लिए इतनी पब्लिक में बोला है, पूरी सोशल मीडिया में वायरल चल रही है। भाई, इसे बोलते हुए शर्म नहीं आ रही, बट मेरे को सुनते हुए शर्म आ रही है। क्या सब लोग तो यही बोलेंगे ना, क्या माँ बाप ने संस्कार दिए हैं, और पढ़ाई तो सबसे पहले सभ्यता सिखाती है ना। ये लोग हैं स्टूडेंट, मुझे तो नहीं लगता ऐसे लोग हमारे देश का फ्यूचर बनाएंगे। मेरे को तो बिल्कुल भी इन लोगों से उम्मीद नहीं है।
फिर सब बोलते हैं कि हमें आज़ादी चाहिए, आज़ादी चाहिए। जिस देश में प्रधानमंत्री को गाली देने की आज़ादी हो, जिस देश में प्रोटेस्ट करने की आज़ादी हो, जिस देश में पुलिस को मारने की आज़ादी हो, जिस देश में आर्मी को गाली देने की आज़ादी हो, जिस देश में भगवान को मुर्दाबाद बोलने की आज़ादी हो, प्रेमानंद महाराज जी को ढोंगी बोलने की आज़ादी हो, संसद भवन तोड़ने के लिए भागने की आज़ादी हो, प्रधानमंत्री की माँ को गाली देने की आज़ादी हो, अब इन्हें किस चीज़ की आज़ादी चाहिए भाई, मेरे को बताओ तो सही। शादी कर ले दोबारा, अपनी बीवी को, देश को नहीं। बहन चिंता मत कर, ये वीडियो तेरे माँ बाप भी देखेंगे और तेरे रिश्तेदार भी देखेंगे। क्या तू स्टूडेंट है? शकल से तो नहीं लगती कि तू पढ़ने वाली लड़की है जो इतने गंदे वर्ड का यूज कर सकती है। क्या ये मोदी क्या चीज है यो लोड़ा कदी बैठाओ, मतलब लॉकडाउन लगा। मोदी जी का नहीं पता कौन है मोदी, पर मेरे को ये पता है आप कौन है। रुको दिखाती हूँ। हरा रंग डाला खुशी ने। इनते क्या चाहिए? इनते वोट चाहिए। इन कुत्तों को ना इतना मारना। अरे रुको रुको रुको। माननीय प्राइम मिनिस्टर जी नरेंद्र मोदी जी, मैं आपसे हाथ जोड़कर माफी मांगती हूँ। अब तो और हद हो गई कि आर्मी को लोग गाली दे रहे हैं भाई। मेरे को आज के बाद बोल दिया ना किसी ने कि जवान हमारे लिए बैठे हुए हैं बॉर्डर पे, हमारे लिए नहीं बैठे भाई, वो सत्ता में जो लोग बैठे हैं उनके लिए बैठे हुए हैं। किसी लायक नहीं हो तुम, देश के ऊपर थू हो तुम, थू समझ आ रही है? तुम्हारे से ज्यादा बढ़िया गलियों कुत्तों। भाई मुझे ये नहीं पता है वो कुत्ते हैं या नहीं है, पर तू जरूर मुझे नारे का कीड़ा लग रहा है। तुझे आर्मी की रिस्पेक्ट करनी नहीं आती जो हमारे लिए बॉर्डर पर खड़े रहते हैं 24। अगर वो ना हो तो पाकिस्तान हमें कच्चे ही चबा जाएगा। और वो सर्दी में गर्मी में ऐसे ही खड़े रहते हैं। क्यों? क्योंकि हम सुरक्षित अपने घर में रहे। किसी लायक नहीं हो तुम, देश के ऊपर थू हो तुम, थू समझ आ रही है? तुम्हारे से ज्यादा बढ़िया गलियों और हम लोग ही उन्हें ऐसे बोलते हैं। पता नहीं भाई, शर्म करो। बच्चे नहीं है। और भाई प्रधानमंत्री की मम्मी को गाली दे रहे हैं जो कि इस दुनिया में है ही नहीं है, जो मर गई हैं। मान लो अगर आप कोई गलती करते हो और कोई आपकी माँ के लिए बोले तो सोचो आप पे क्या बीतेगी, वो भी मरी हुई माँ। यार थोड़ी तो शर्म कर लो। आप खुद किसी के बेटे होंगे या बेटी होंगी तो आप खुद फील नहीं कर सकते कि कैसा फील होता है। अगर वो प्रधानमंत्री भी नहीं होते ना, मेरे दुश्मन भी होते, तब भी मुझे उनके लिए बुरा लगता। लोग नरेंद्र मोदी और मेलोनी के रिश्ते के बारे में लोग गलत बोलते हैं। मैंने उनकी गूगल पे फ़ोटो सर्च की, कोई भी अश्लील फ़ोटो नहीं मिली मुझे, किसी के साथ भी नहीं मिली। मेलोनी तो छोड़ो, किसी के साथ भी नहीं मिली। मैंने जवाहरलाल नेहरू की एक नहीं बहुत सारी फ़ोटो देखी है, बहुत सारी, वो भी अलग अलग के साथ। उनके टाइम पे क्यों नहीं बोला गया कि उनका रिश्ता भी गलत था? नहीं, आपको मोदी जी से अपने मन की जो आग है वो निकालिए प्रोटेस्ट के बहाने। अब ये वीडियो देखने के बाद कुछ लोग मुझे कहेंगे अंधभक्त अंधभक्त। जो कहना है कह दो। अगर जैसे पार्ट 2 चाहिए तो कमेंट में बता देना। मुझे पता है वीडियो बहुत लेट हो गई, प्रोटेस्ट का मामला बहुत शांत हो गया है, तब मैं ये वीडियो अपलोड कर रही हूँ। सॉरी, अगर पार्ट 2 बनाऊंगी तो मैं जल्दी ही अपलोड करूंगी। तब तक वीडियो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर। बाय।